नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में फॉरेंसिक साइंस बाय डॉक्टर भूपेश में। और जैसा कि हम आज तक देखते चले आए हैं शुरू से लेकर आखिर तक, दोस्तों सीबीआई ने दिसंबर में यानी कि पिछले साल दिसंबर में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के जो सवाल था कि अब तक सीबीआई ने सुशांत के केस में क्या किया, उसका एक जवाब देते हुए 10 पॉइंट में बात कही थी। तो पहले 9 पॉइंट मैंने आपके सामने पढ़े थे, वीडियो भी बनाई थी और मैंने कहा था कि वो 9 पॉइंट किसी भी काम के नहीं है। वो 9 पॉइंट में सिर्फ यही बताया गया था कि केस कैसे स्टार्ट हुआ, कब उन्हें केस मिला, कब बिहार पुलिस को जो केस मिला था, पटना पुलिस को केस मिला था, किस तरीके से ट्रांसफ़र हुआ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू। और जो 10वां पॉइंट था, जो 3 लाइन का एक पॉइंट था, उसमें सिर्फ उन्होंने ये बताया था कि कोई भी एंगल रूल आउट नहीं किया जा रहा है और यही इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इस तरीके से एक लॉलीपॉप देते हुए जो हम सब की आकांक्षा थी, जो हम सब का एक्साइटमेंट था, उसको शांत किया और हम सब भी समझ गए कि सीबीआई अपना काम कर रही है। दोस्तों मुझे ये लगता है, देखिए इस केस के 3 ही पहलू हैं। हम जिस दिन से इस केस को देख रहे हैं, मेरे हिसाब से तो जो मैंने अपनी थ्योरी के हिसाब से बताया, जितने भी, चाहे वो नीरज का बयान था, सारे बयान झूठे। दोस्तों कभी नीरज किसी बयान में कहता हुआ मिला हमें कि वो सुबह 7 बजे उठा, कुत्तों को घुमाने ले गया। किसी बयान में कहता हुआ मिला सुबह 8 बजे उठा। फिर वो कहता हुआ मिला कि सुशांत ने ठंडा पानी मांगा और वो भाग कर गया, दौड़ कर गया, ठंडा पानी लेकर आया। उसके बाद फिर जो है 9 बजे तकरीबन केशव ने उनको नारियल पानी, जूस और केले दिए, केले नहीं लिए, वापस कर दिए। 10 साढ़े 10 बजे से दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। कभी वो कहते हैं कि दीपेश को उसने बताया, कभी वो बोलता है सिद्धार्थ पठानी को बताया, कभी किसी को बताया, कभी किसी को बताया। इस तरीके से ये गोल मोल जो पूरा केस है घूमता रहा और आखिरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी दोस्तों इस चीज़ का कोई भी जिक्र नहीं आया कि आखिर सुशांत की मौत कब हुई। दोस्तों टाइम की तो बात आप भूल जाइए, डेट भी मेंशन नहीं है। तो ये भी एक, आज मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी ग्लिच है कि जब हम टाइम जब बताते हैं कि जो सुशांत की मौत किस टाइम पर, टाइम तो तब बताएंगे दोस्तों जब वो डेट बताएं। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोस्तों ये भी डेट मेंशन नहीं है कि 14 जून को उनका देहांत हुआ, उनका जो डिमाइस हुई 14 जून को हुई या 13 जून को हुई। तो हमने अपनी थ्योरी के हिसाब से इन सब झूठे बयानों को मद्देनज़र रखते हुए जो हमने थ्योरी बनाई थी और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की थ्योरी थी, जिस तरीके से किया गया था पोस्टमार्टम, या जो उनकी बॉडी पर सिम्टम्स थे, जो उनकी हड्डियां टूटी हुई थी, जो ब्रूजेस थे, उन सबको देखते हुए हमने 13 जून का समय निकाला था फॉरेंसिकली, साइंटिफिकली। और आपको बहुत सारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने या अन्य यूट्यूबर्स ने भी ऐसी थ्योरी बताई होगी। तो उस हिसाब से आज सुशांत सिंह राजपूत की मौत को दोस्तों 1 साल हो चला है और इसमें 3 ही पहलू निकल के आ रहे थे। जो परिवार ने इल्ज़ाम लगाया था एक्यूज जो रिया चक्रवर्ती पर और उनके परिवार पर अबैटमेंट टू सुसाइड का, यानी कि धारा 306 जो लगाई थी, या तो सीबीआई वो प्रूव करे, अदरवाइज हम सब की जैसी डिमांड थी 302 302 यानी कि धारा 302 मर्डर का चार्ज, होमिसाइड का चार्ज, जो हम सबको लगता है अब तक के एविडेंसेस को देखकर कि सुशांत के साथ इस तरीके का दुष्कर्म किया गया जानबूझकर। किसने किया, कैसे किया, ये सीबीआई को पता लगाना था। और तीसरा चीज़ था दोस्तों सुसाइडल केस, जो कि सिंपल आत्महत्या, खुदकुशी का केस। इन तीनों में से एक भी केस, एक भी चीज़ के ऊपर चार्जशीट सीबीआई ने दाखिल नहीं की है। तो क्या सीबीआई अब इस केस को क्लोज करना चाहती है? क्या एक क्लोजर रिपोर्ट देगी? दोस्तों क्लोजर रिपोर्ट में भी हो ना हो सीबीआई को ये बताना पड़ेगा कि वो क्लोजर रिपोर्ट किस बिना पर दे रही है। और आज तक का जिस तरीके से हम ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं सीबीआई का, चाहे वो सुनंदा पुष्कर केस हो, आरुषि मर्डर केस हो या कोई और भी केस हो, एविडेंसेस ना मिलने की बिना पर जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो दूसरी पार्टी को दे दिया जाता है, चला जाता है, या केस सॉल्व नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे ये अपनी एजेंसियों पर पूरा भरोसा रहता है। हम सब भारतीय हैं, हम सब इस देश के नागरिक हैं और हम सबको अपनी एजेंसीज पर भरोसा रहता है। और ये भी लगता है साथ ही साथ कि इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होते हुए आज हमारे देश की टेक्नोलॉजी, मैं सीबीआई अगर फॉरेंसिक लैब की बात करूं तो टेक्नोलॉजी दोस्तों इतनी हाईफाई है कि ऐसा कभी मुश्किल ही हो सकता है कि कोई ट्रेस एविडेंस भी एनालाइज ना किया जा सके। तो कोई ट्रेस एविडेंस भी मिलता है तो उसे भी एनालाइज हम इजीली कर सकते हैं। तो क्या वजह हो रही है कि इस केस को अब तक उजागर नहीं किया जा रहा है? हो सकता है कि पहले जब जैसा कहा जा रहा था बिहार चुनाव आने वाले थे तो चुनाव के
मद्देनज़र रखते हुए इस तरीके को इसको टाला गया। उसके बाद अब ये जानते हुए भी कि किस तरीके से सचिन वाजे इतने सारे केसेस में फंसे हैं, या परमवीर सिंह के ऊपर इतने सारे चार्जेस लग गए, या उनकी भी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी, इन सबको देखते हुए भी और कुछ एविडेंसेस होते हुए भी क्या सीबीआई के पास इतने भी सबूत नहीं है कि इस केस को अब क्लियरली अबेटमेंट टू सुसाइड या मर्डर का केस सॉल्व कर दे या बता दे? तो इसमें बड़ा अंदेशा लग रहा है, या उनको इस चीज़ का डर है कि अगर उन्होंने अबेटमेंट टू सुसाइड बताया तो जनता का क्या रिएक्शन होगा, सुसाइड बताया तो जनता का क्या रिएक्शन होगा। अगर अबेटमेंट टू सुसाइड बताया तो ये भी पता करना पड़ेगा कि आखिर रिया चक्रवर्ती, अबेटमेंट टू सुसाइड का मतलब है जो सुशांत के परिवार ने चार्जेस रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के ऊपर लगाए वो प्रूव करने पड़ेंगे कि अबेटमेंट टू सुसाइड कैसे है। तो क्या ये डर है कि कहीं वो प्रूव करने पड़ेंगे तो फिर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी उस दिशा में, या अगर धारा 302 लगा दी गलती से तब तो केस और बड़ा हो जाएगा और ना जाने कितने टाइम तक, कितने साल तक ये केस खिंचे और फिर कैसे सॉल्व होगा। तो ये सारी बात है। तो क्या केस बंद होने वाला है दोस्तों? और हम चाहते हैं कि ये केस किसी भी तरीके से बंद ना हो। हमने जितने भी एविडेंसेस देखे थे, जो भी वीडियो लीक हुई थी, जो भी फोटोग्राफ्स लीक हुई थी, जो भी स्टेटमेंट्स लीक हुए थे, जिस तरीके से पटना पुलिस को जब मुंबई में क्वारंटीन कर दिया गया था, आप सबको याद होगा किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन को रोका जा रहा था, उसका क्या मतलब था, किस तरीके से लगातार जो बॉलीवुड की फैशन परेड चल रही थी, लगातार बॉलीवुड स्टार्स और बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर मुंबई पुलिस के पुलिस स्टेशन में आके अपने बयान दर्ज करा रहे थे, वैसे ही जो बिना एफआईआर के, किस तरीके से एक बिना एफआईआर के केस को खाली एडीआर एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट की बेसिस पर एक केस ओपन रहा और चलता रहा। क्या ये अपने आप में एक पर्याप्त सबूत नहीं था इस केस को आगे बढ़ाने के लिए? और तीसरी चीज़, किस तरीके से रात में पोस्टमार्टम हुआ, क्यों हुआ, क्या ये एक पर्याप्त सबूत नहीं है अपने आप में इस केस के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाने के लिए, कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के अगेंस्ट आवाज़ उठाने के लिए, या उन पर कार्रवाई करने के लिए कि रात में पोस्टमार्टम क्या हुआ? क्या इसका भी एक बहुत अच्छा सा उदाहरण या बहुत अच्छा सा उन्होंने कोई एग्जाम्पल देकर या कोई भी वजह देकर उन्होंने बहला फुसला दिया है कि इसलिए रात में पोस्टमार्टम किया गया? टाइम ऑफ डेथ का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ना होना, क्या इस बात की वजह नहीं है कि इस चीज़ को इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है? तो जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टाइम ऑफ डेथ का ना होना, रात में पोस्टमार्टम किया जाना, क्या ये एक इतनी बड़ी वजह नहीं है कि इसको वजह मानकर इस केस को इन्वेस्टिगेट किया जा सके कि ये इतना बड़ा लूप होल है? क्या सिर्फ वही लूप होल देखे जाएंगे जो उस समय बस जो पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने इसको सुसाइड करार देकर ओपन एंड शट केस कर दिया था? क्या उसी बिना पर फिर सीबीआई का काम क्या है, फिर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन क्या है? सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन खाली फिजिकल एविडेंसेस पर नहीं, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पर भी होती है। क्या किसी डीवीआर का, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग का ना मिलना, क्या किसी सीसीटीवी फुटेज का ना मिलना इस बात का सबूत नहीं था कि इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है? क्या हर किसी का चुप्पी साध लेना, क्या इतने सारे ड्रग चैट्स का बाहर आना, एनसीबी ने 50,000 पेज की चार्जशीट दाखिल करना, या ईडी का जो भी था, जो 17 करोड़ का जो गबन था या जो वो था, क्या वो इस बात का सबूत नहीं था या इस बात की वजह नहीं था कि इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया जाए? क्या अभी भी इसमें ये सोचने की गुंजाइश रह गई थी कि खाली ये सिंपल सुसाइडल केस है, या इसमें कोई और एंगल भी हो सकता है? जो सुशांत की हाइट थ्योरी थी, जो सुशांत की एंट्रेंस एग्जिट पॉइंट था, जो लास्ट कॉल रिकॉर्ड्स थे और जो रिया चक्रवर्ती के कॉल रिकॉर्ड्स थे जहां पर एयू नाम लिख कर आ रहा था या और कुछ आ रहा था, या सिद्धार्थ पिटानी का जिस तरीके से झूठ बोलना था, जो चाबी वाले को बुलाना था, ताला तोड़वाना था बहन के पहुंचने से पहले, और कोई भी फोटोग्राफ का ना होना, कोई भी वीडियोग्राफ का ना होना सुशांत के लटकते हुए, क्या ये इतनी बड़ी वजह नहीं थे कि इस केस को इन्वेस्टिगेट किया जाए प्रॉपरली? क्या इसमें अभी भी यह गुंजाइश रह गई थी या इस तरह की कोई गुंजाइश है कि इसको इन्वेस्टिगेट ना किया जाए और बस इसको एक क्लोजर रिपोर्ट दे दी जाए? आपका क्या कहना है? मैं नहीं चाहता कि इस तरीके से सीबीआई कोई भी अपनी क्लोजर रिपोर्ट दे। वो इन सब चीज़ों को समझे, इन सब तथ्यों को सामने रखते हुए देखे कि किसी सबूत का ना होना, किसी चीज़ का ना होना भी अपने आप में ही कितना बड़ा सबूत होता है जिसको इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है। और शायद इसीलिए ऐसी एपिक एजेंसी सीबीआई जैसी एजेंसी बनी है, वरना तो कोई छोटी मोटी पुलिस ही इस केस को सॉल्व कर दे। जब उन पे नहीं हो रहा था तभी केस सीबीआई को दिया गया। तो इन सब चीज़ों को सोचकर हम सब दरख्वास्त करते हैं सीबीआई से, हम सब दरख्वास्त करते हैं देश की सरकार से या अन्य एजेंसियों से कि वो एक निष्पक्ष जांच करें और अपनी जांच को सामने रखते हुए हम सब लोगों का
जो हम सब भारतीय नागरिक हैं, चाहे मैं हूँ या आप हो, कोई भी, हम सबका जानने का ये हक है। क्यों हक है दोस्तों? इसमें बहुत बड़ा एक ये है कि जो भी सीबीआई के ऑफिशियल्स हैं, चाहे उनकी इन्वेस्टिगेशन की जो खर्चा पानी होता है या जो भी कहीं से कोई भी जाता आता है, वो सब हम जो सब टैक्स भरते हैं, हम टैक्स पेयर्स हैं, तो हमारा ये जानने का हक है कि इस केस में आखिर क्या हुआ। अब वो जो भी है, अगर वो इस केस को सिंपल सुसाइड कहते हैं तो किस किस वजह से कहते हैं, ये हमारा जानने का हक है। अगर इसको अबेटमेंट टू सुसाइड करार दिया जाता है तो आगे की क्या कार्रवाई रहेगी, अगर इसको 302 में तब्दील किया जाता है तो आगे की क्या कार्रवाई रहेगी, ये हम सब लोगों का जानने का हक है। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से, सभी एसएसआरियन से भी, कि अपनी आवाज़ को बरकरार रखें, अपनी आवाज़ को उठाए रखें, आवाज़ को दबने ना दें। और जिस तरीके से ये जो फिल्म रिलीज़ हुई है, न्याय द जस्टिस, यानी कि एक आप चीज़ देखिए कि इस, खैर काफ़ी सराहनीय भी है कई चीज़ों में, और कई चीज़ों में देखा जाए, जब तक जिस केस पर कोई भी रिपोर्ट नहीं आई, चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, केस सॉल्व नहीं हुआ, उस केस पर एक मूवी बन के भी तैयार हो जाती है। हालांकि मैंने मूवी में देखा नहीं है, ना ही मैंने जितना ट्रेलर देखा, एक बहुत ही भद्दा सा ट्रेलर मुझे दिखाई दिया, जो किसी बी ग्रेड मूवी का ट्रेलर जैसा लगता है, इस तरीके से वो दिखाई दिया। और खैर उस मूवी में हो सकता है कुछ अच्छे पहलू भी हों, कुछ बुरे पहलू भी हों, ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। पर क्या क्या उन्होंने निष्कर्ष निकाला है उस मूवी में, किस तरीके से, इसको दोस्तों बोलते हैं CSI इफेक्ट। क्या मूवी देखने के बाद कहीं किसी का दिमाग तो नहीं बदल जाएगा, कहीं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स का दिमाग तो नहीं बदल जाएगा, कहीं कोर्ट के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, कोर्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन अपनी तरह से चलती है। पर इसको CSI इफेक्ट, विदेशी कंट्रीज़ में इसको CSI इफेक्ट नाम दिया गया है। और इस इफेक्ट को, यानी कि जो हम देखते हैं वैसा ही हम खोजने की कोशिश करते हैं, वैसा ही हम जानने की कोशिश करते हैं, या वैसा ही हम प्रूव करने की कोशिश भी करते हैं। तो कहीं इसका ये इम्पैक्ट ना पड़े, बस इतनी सी दरखास्त है मेरी सभी एजेंसियों से, माननीय न्यायालय से। और मैं चाहता हूँ कि कल सुशांत को 1 साल पूरे हो जाएंगे, और हमारी ये जानने की इच्छा है, हमारा ये जानने का हक है कि आखिर इस केस में क्या हुआ। कहीं इस केस को बंद तो नहीं कर दिया जाएगा।